हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाऊंगा आज से मैथ। ठीक, आज हम मैथ की चर्चा यहां पर करने वाले हैं। मैथ के साथ अगर आपका 2 दिन मैथ चलेगा तो आपकी 2 दिन जीएस चलेगी। ठीक, हर चीज आपकी यहां पर होने वाली है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है मैथ का, बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही धांसू टॉपिक होने वाला है। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। रामबाण साबित होगा ये आपकी परीक्षा के लिए। जिस प्रकार से अपने पूरा शरीर का जो मुख्य भाग रहता है वो हृदय रहता है ना, हार्ट, जिसे अपन हार्ट बोलते हैं। ये समझ लेना मैथ का जो आज का अपना टॉपिक है वो आपकी मैथ में हार्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? हार्ट की तरह। क्योंकि आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो संख्या पद्धति अगर देखोगे तो मैथ में यह संख्या पद्धति आपका एक रामबाण की तरह काम करती है, हृदय की तरह काम करती है। ये मतलब पूरे मैथ का ये हृदय है संख्या पद्धति। अगर आपको संख्या पद्धति आती तो 40 और 50% मैथ आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। 5 और 6% हर परीक्षा में यहां से आपके निश्चित पूछे जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज आपको देखना है। पेन कॉपी रख लीजिए, एक एक चीज आप उस पर नोट करिए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। ठीक, कुछ स्टूडेंट थे जिनने मुझसे बोला कि सर मैथ भी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैथ भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक, मैथ भी हो जाएगा, सब चलेगा, टेंशन नहीं लेना। मैंने कहा कि आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आपने कहा संख्या पद्धति क्या होने वाला है। तो आपने कहा आज हम संख्या पद्धति के बारे में यहां पर देखने वाले हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। मतलब ये जो मैथ का पूरा हार्ड है ये क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। चलो, मैंने आज से कहा संख्या पद्धति को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलते हैं। मैंने कहा कि संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं ना। तो मैंने कहा कि यहां पर हो गया आपका नंबर। मैंने कहा और मैंने कहा पद्धति का मतलब क्या होता है, आपने कहा सिस्टम। अगर आप मिला के बोलो तो मैंने कहा नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब क्या होता है, हिंदी में आपने कहा संख्या होती है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब ग्रुप, मतलब पद्धति। मिलाकर क्या बोलते हैं, आपने कहा संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में अपना पहला जो टॉपिक बनता है, पहला जो टाइप बनता है वो क्या बनता है। तो आपने कहा भाई साहब पहला बनता है संख्याओं के बारे में चर्चा करना। बहुत बार आपने बहुत पुस्तकों से संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे जो आज प्रश्न पूछने वाला हूं वो किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप लोग बताओगे। ठीक, मैंने आपसे कहा कि संख्या पद्धति में हम क्या करने वाले हैं, तो आपने कहा कि संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? तो आपने कहा संख्याओं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक, संख्याओं के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा नंबर्स। संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर्स। तो आज हम नंबर्स को यहां पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार के आपके नंबर्स हैं संख्या पद्धति में। चलो, मैंने कहा संख्याओं के बारे में हम देखेंगे और पहली संख्या आप कौन सी संख्या देखेंगे, तो आपने कहा प्राकृतिक संख्या। पहली कौन सी संख्या आती है, आपने कहा कि पहली जो संख्या आती है वो प्राकृतिक संख्या आती है। कौन सी संख्या आती है, आपने कहा प्राकृतिक। मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबको पता होता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं इंग्लिश में नाम क्या दूंगा, तो आपने कहा इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, आपने कहा नेचुरल नंबर। ठीक, मैंने कहा कि संख्या पद्धति में अपना जो पहला टाइप आता है, मतलब कौन सी संख्या आती है, आपने कहा कि प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने कहा इसे बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर।
ठीक, तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपने कहा वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हो और अनंत तक जाती हो। मैंने कहा कि वह संख्याएं जो 1, 2, 3 और कहां तक जाती हैं, आपने कहा अनंत तक जाती हैं, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, मैंने कहा 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि प्राकृतिक होती क्या है, लेकिन आपको हटके पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेंगे, जो मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन आपके वहां से बनेंगे। तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्या मतलब वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हो अनंत तक जाती हो, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं आपकी। लेकिन हम यहां पर अनंत नहीं लिखेंगे, अनंत का मतलब तो गॉड ही होता है, उसे हम लिखेंगे नहीं। ठीक, किसी ने नहीं पता पार पाया अभी तक कि अनंत क्या है, इसीलिए हम अनंत नहीं लिखने वाले हैं, हमने डॉट डॉट करके इसको छोड़ दिया। ठीक, तो मैंने कहा 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती है, बोल सकते हैं हम इसको अनंत। मैंने कहा कि कौन सी कहलाती है, आपने कहा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपने कहा 1 है, सबको पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये थोड़ी बात हुई, इतने में आपको मजा आ गया क्या? नहीं आएगा। देखो रामबाण साबित क्या होगा अपना। मैंने आपसे कहा प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर देखो क्या बनाता हूं आपके लिए। मैंने आपसे कहा यदि a, b, यदि a b प्राकृतिक संख्या हो, मैंने आपसे कहा यदि a और b प्राकृतिक संख्या हो, यदि आपके पास a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, तो मैं यहां से आपको पहला क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं कैसा बनेगा। मैंने कहा क्या a प्लस b प्राकृतिक संख्या होगी क्या? यहां पर यस और नो आपको लगाना है, लगाओ, क्या लगाओगी? ठीक, मैंने आपसे कहा यदि ए और बी आपके पास प्राकृतिक संख्या है तो आप बताओ क्या ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी क्या? मतलब अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को आप एक साथ जोड़ो तो क्या आपके साथ प्राकृतिक संख्या मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी, चाहे वो कोई भी आपकी दो प्राकृतिक संख्या हो, जोड़ने पर अपन को एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? आपने कहा एस। क्वेश्चन यहां से बनते हैं ना कि यहां से बनते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं परीक्षा में, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलो, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा यदि आपके पास ए और बी प्राकृतिक संख्या है तो क्या ए और बी प्राकृतिक संख्या होंगी? मतलब किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ अपन जोड़ देंगे तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी? हां, कंडीशन कोई भी हो, प्लस में अगर संख्याएं दोनों हैं तो अपन को मिलेगी प्राकृतिक संख्या। अगर एक भी कंडीशन आपकी नेगेटिव में आती है, ध्यान से सुनना, अगर एक भी कंडीशन आपकी नेगेटिव बनती है, नेगेटिव में आती है कोई भी कंडीशन अगर एक भी, तो आपका पूरा सवाल नेगेटिव में बदल जाएगा। ये आप ध्यान से देखना है यहां पर एक एक चीज। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि यदि एक भी कंडीशन नेगेटिव में आती है तो पूरा सवाल आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अब मैं दूसरा बताता हूं आपको, ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए यदि दो प्राकृतिक संख्याएं हो आपके पास तो क्या प्राकृतिक संख्या बनेगी? तो आप कहोगे एस बनेगी, प्राकृतिक संख्या बनेगी। अगर मैंने आपसे पूछा दूसरा, क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी? एस या नो? क्या ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी? मैंने कहा कि नहीं, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाओगे तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी? भाई साहब, मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखो कैसे नहीं मिलेगी। और मैंने आपसे कहा केवल एक ही कंडीशन हो, अगर एक भी कंडीशन ऐसी हो कि नेगेटिव बना दे तो पूरा सवाल नेगेटिव में बदल जाएगा। ध्यान रखना, मैंने कहा यदि आपके पास ए और बी प्राकृतिक संख्या है तो ए माइनस बी प्राकृतिक संख्या होगी क्या? अगर मैंने प्राकृतिक संख्या पहली आपकी ली 2,
मैंने पहली 2 ले ली और मैंने दूसरी ले ली 3, तो क्या होगा इसका? आप कहोगे -1, और -1 जो है वो प्राकृतिक संख्या है क्या आपकी? है प्राकृतिक? नहीं है। तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? आप कहोगे नो। नो बाबा, मतलब 2 अगर प्राकृतिक संख्याओं को अपन किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे अपन, तो अपनी जो कंडीशन बनेगी वो नहीं की बनेगी, मतलब प्राकृतिक संख्या अपन को प्राप्त नहीं होगी। ठीक, अगर एक भी कंडीशन ऐसी बनती है नेगेटिव की, तो पूरा सवाल आपका नेगेटिव में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका दूसरा हो गया। अब हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा तीसरा क्या हो सकता है आपका? तो मैंने आपसे कहा तीसरा देखो क्या होगा। अगर मैंने कहा क्या a गुणा b प्राकृतिक संख्या होगी? क्या a गुणा b प्राकृतिक संख्या होगी? किन्हीं 2 प्राकृतिक को गुणा आपस में कर दिया जाए तो आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी? थोड़ा दिमाग से सोचना आप, मिलेगी क्या? मिलेगी। अगर मैं 1 को ले लूं, 2 को ले लूं, 2 का 1 में गुणा करूंगा 2 ही आएगा, मतलब प्राकृतिक संख्या। कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? आप कहो यहां पर आप लिख दो s। ये आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ये आपके आंसर निकलते जा रहे हैं। ठीक, मैंने आपसे कहा यदि a और b का मैं गुणा कर दूं, मतलब किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर दूं, तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी? तो आप कहोगे जी सर, जी सर मिलेगी मुझे प्राकृतिक संख्या 1। ठीक, मिलेगी आपको। चलो, इसके बाद हम देखने वाले हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है? मैंने कहा क्या a/b प्राकृतिक संख्या होगी? ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, a/b है। अगर मैं आपसे कहूं a/b प्राकृतिक संख्या होगी, अगर मैं एक संख्या को दूसरे संख्या के बटे में लिख देता हूं, तो क्या वो प्राकृतिक संख्या बना देगी? नहीं बनाएगी। क्या करेगी? वो प्राकृतिक संख्या नहीं बना पाएगी। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं, यहां पर 2 लिखता हूं, तो 1/2 बन जाएगी। तो मैंने कहा 1/2 तो परमे संख्या होती है, प्राकृतिक थोड़ी होती है। तो मैं यहां पर भी क्या लिख दूंगा? तो आप कहोगे मैं भी यहां पर लिख रहा हूं नो। ठीक, अब देखो यहां पर पांचवा, ये आपका चौथा हो गया। a/b प्राकृतिक संख्या होगी? तो आपने कहा नहीं होगी, नहीं होगी। चलो, इसके बाद अपन पांचवा क्या लिखने वाले? तो मैंने कहा क्या a/b प्राकृतिक संख्या होगी? ध्यान से देखना, क्या a/b प्राकृतिक संख्या होगी आपकी? अगर मैं किसी प्राकृतिक संख्या पे प्राकृतिक की घात चढ़ा दूं, किसी प्राकृतिक संख्या पे प्राकृतिक की पावर अगर मैं वहां पर रखता हूं, तो क्या आपको प्राकृतिक संख्या मिलेगी? ध्यान से सोचना, मिलेगी? मिलेगी। कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या हो, और अगर मैं प्राकृतिक संख्या पर प्राकृतिक की घात चढ़ा देता हूं, तो हमको प्राकृतिक संख्या मिलेगी, कंडीशन कोई भी हो आपकी। तो यहां पर अपन क्या लिखने वाले हैं? आपने कहा यहां पर अपन s लिखने वाले हैं, मतलब ये बन गए आपके पूरे सवाल। सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ना कि यहां से। सबको पता होता है प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो, अनंत तक जाती हो, प्राकृतिक संख्या कहलाती हो। ठीक, सबको पता है। लेकिन सवाल जो पूछे जाएंगे वो यहां से पूछे जाएंगे, यहां से नहीं पूछे जाएंगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, सवाल यहां से बनेंगे, यहां से सवाल यहां से अब बनना हो गए बंद। ठीक, सवाल अब यहां से बनेंगे। ठीक, ये आपकी कौन सी संख्या हो गई? आपने कहा प्राकृतिक संख्या हो गई। आपकी कौन सी हो गई? आपने कहा प्राकृतिक संख्या हो गई। ये आपकी कंप्लीट होती है यहां पर। चलो, यहां पर ये कंप्लीट होती है। अब मैंने कहा कि नेचुरल नंबर मतलब अपन प्राकृतिक संख्याओं को किससे दर्शाएंगे, डिनोट किससे करेंगे? तो आपने कहा हम इसे n से करते हैं ना। n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, मतलब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो मैंने कहा इसे अपन किससे डिनोट करेंगे? आपने कहा n से अपन इसको डिनोट करेंगे, इसे अपन n से दर्शाएंगे। ये आपकी थी प्राकृतिक संख्या। यहां से आपके सवाल बनते हैं प्राकृतिक संख्या की। ये आपकी एक संख्या कंप्लीट होती, पहली प्राकृतिक।
कौन सी आपने कहा पहली प्राकृतिक संख्या यहां पर आपकी कंप्लीट होती है? हर क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण होगी। हर परीक्षा में आपके लिए यहां से क्वेश्चन बहुत ही सारे बनते हैं, जो इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। चलो, मैंने कहा कि दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा दूसरी संख्या कौन सी है? आपने कहा दूसरी संख्या लिख दो सर आप पूर्ण संख्या। मैंने कहा दूसरी कौन सी है, तो आप दूसरी संख्या को क्या लिखोगे? आपने कहा दूसरी संख्या पूर्ण। कौन सी संख्या? आपने कहा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा सर होल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये नंबर, दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने कहा कि पूर्ण संख्या को अपन बोलते हैं होल नंबर। क्या होती है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? सबको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक। मैंने कहा पूर्ण संख्या को अपन किससे दर्शाएंगे, इसे अपन किससे डिनोट करेंगे? आपने कहा सर अपन इसे W से करेंगे। तो W बराबर क्या बनती है? 0 1 2 3, और ये कहां तक जाती है? आपने कहा अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कौन सी संख्या है? आपने कहा पूर्ण संख्या है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। चलो, मैंने आपसे कहा भाई साहब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? आपने कहा होल नंबर क्या होते हैं? आप कहोगे बे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हो अनंत तक जाते हो। जो 0 से स्टार्ट होते हो अनंत तक जाते हो उन्हें हम होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने कहा पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर मैंने आपसे कहा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या फर्क है, तो केवल ये 0 का फर्क। किसका है? 0 का फर्क। ये 0 इतना कमीना है, ये 0 इतना कमीना है कि पूरी संख्या को ही चेंज कर दिया कि नहीं? बोलो। देखो, वहां पर प्राकृतिक मतलब अपन 1 से स्टार्ट हो रहे थे, यहां पर अपन 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 ने गड़बड़ काम कर दिया। ये 0 देखो कितने अच्छे परिवार से है कि नहीं? मतलब पूरी संख्या को ही चेंज कर दिया। चलो, कोई बात नहीं। मैंने कहा पूर्ण का मतलब क्या होता है? आपने कहा बे संख्याएं मतलब जो 0 से स्टार्ट होती हूं अनंत तक जाती हूं, क्या कहलाती है? आपने कहा पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाती है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आप कहोगे 0। क्या हम यहां तक रुक जाएंगे? क्या हम यहां तक रुक जाएंगे? नहीं, यहां तक नहीं रुकेंगे। सबको पता है कि जो 0 होती है वो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। आ जाओ फिर से वही कंडीशन पर। मैंने कहा क्या बनेगी, तो आपने कहा यदि A B पूर्ण संख्या हो, यदि A B पूर्ण संख्या हो तो पहली कंडीशन आपको बताना है क्या A गुणा B पूर्ण संख्या होगी? जल्दी जल्दी फुर्ती में। इसके बाद मैंने कहा दूसरा क्या A गुणा B नहीं, यहां पर लिख लो A प्लस B, A माइनस B पूर्ण संख्या होगी? तीसरा क्या बनेगा? क्या A बटे B पूर्ण संख्या होगी? चौथा क्या बनेगा? क्या गुणा कर दो इसको, क्या A बटे B पूर्ण संख्या होगी? और पांचवा क्या बनता है? आपने कहा क्या A पे पावर B पूर्ण संख्या होगी? ये आपके पास क्वेश्चन है, आंसर आपको बताने हैं। देखो किस प्रकार से बताओगे। मैंने कहा क्या A और B पूर्ण संख्या होगी? मैंने कहा यदि मैं किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं तो अपन को पूर्ण संख्या मिलती है ना, S। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? आपने कहा सर S लिख दो। यहां पर तो होशियार हो गए सब, S नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना S, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं तो जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी? आपने कहा कि सर पूर्ण निकलेगी, बन जाएगी पूर्ण। कंडीशन कोई भी हो आपकी, ठीक, केवल संख्या किस में जोड़ेंगे? प्लस में। चलो, तो मैंने कहा क्या बनेगी? आपने कहा कि पूर्ण संख्या
बन जाएगी। अब मैंने कहा माइनस की बात करोगे तो आप कहोगे नो 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 बाबा, माइनस में तो नहीं होगा। अगर मैं 2 में से 3 घटाता हूं तो माइनस की 1 बचता है। मैंने कहा ये क्या आपकी पूर्ण संख्या है? आपके होगी नहीं है। और कंडीशन एक भी अगर ऐसी आती है नेगेटिव वाली तो पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना आप। चलो अब देखो अगली, ए गुणा बी, ये क्या होगा? आपने कहा ये भी आपकी पूर्ण संख्या बनेगी, मतलब एस। ठीक, ये क्या बनेगी? आपने कहा नो बनेगी ना। मैंने कहा ये क्या बनेगी? तो आपने कहा यस। इतने से आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहां से इतने से क्वेश्चन बनते हैं और यही आपके लिए परीक्षा में रामबाण होगा। क्वेश्चन अब यहां से बंद हो गए पूछने, अब यहां से पूछने लगे। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि ए पे पावर अगर बी लगी हो तो क्या पूर्ण संख्या बनेगी? हर कंडीशन में बनेगी, हर कंडीशन में। ठीक, लेकिन अपन ने कहा ए माइनस बी में पूर्ण संख्या बनेगी क्या? नहीं बनेगी, हर कंडीशन में नहीं बनेगी। और मैंने आपको बताया है कि एक भी कंडीशन आपकी अगर नेगेटिव आती है तो पूरा सवाल नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक, ये आपकी दूसरी संख्या कंप्लीट होती है। कौन सी संख्या? आपने कहा पूर्ण संख्या, जिसे अपन होल नंबर बोलते हैं। चलो, ये आपकी दूसरी हो गई यहां पर। इसके बाद हम तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर देखते जाओ ध्यान से, टॉपिक इंपोर्टेंट है, मजेदार है। वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहो। चलो, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो तीसरी संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा तीसरी संख्या क्या होती है? तो आपने कहा इसे बोलते हैं अपन पूर्णांक। कौन सी संख्या? तो आपने कहा कि इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? तो आपने कहा भाई साहब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोलेंगे ना। तो मैंने कहा पूर्णांक क्या होती है? तो आपने कहा पूर्णांक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? आपने कहा इंटीजर्स नंबर। अब देखो यहां पर गेम कैसा चलता है। मैंने कहा पूर्णांक का मतलब क्या होता है? आपने कहा इंटीजर्स नंबर। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा भाई साहब इंटीजर्स नंबर है तो अपन इसे आई से डिनोट करेंगे, मतलब आई से दर्शाएंगे। लेकिन यहां आई से नहीं दर्शाते हैं, यहां भाई साहब अपन जेड से दर्शाते हैं। मतलब जेड बराबर जो संख्या बनती है उन्हीं संख्या को अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जेड से क्यों दर्शाते हैं? ये भी तो बात हुई ना, जेड से क्यों दर्शाते हैं? तो यहां पर जेड से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेहलीन। कौन व्यक्ति था? आपने कहा जेहलीन। और जेहलीन जी भाई साहब ऐसे थे, ये कह रहे कि ये बताओ संख्याएं हमारी हैं, संख्याएं हमारी हैं, नाम किसी दूसरे का। संख्याएं मैंने खुद बनाई हैं, नाम किसी दूसरे का, मतलब इंटीजर्स का दे दिया। तो मैंने कहा भाई साहब ये नाम जो इंटीजर्स है वो तो फिक्स हो गया, पहले से ही फिक्स हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई साहब एक काम करो ना, संख्याओं के पहले हमारा एक अक्षर दे दो ना। एक अक्षर दोगे तो मेरी संख्याएं खुद बन जाएंगी कि भैया जेड की संख्याएं ये, जेहलीन की संख्याएं ये। तो मैंने जेड से इसे यहां पर दर्शा दिया है कि मैंने कहा कि जेड, और जेड बराबर जो संख्या बनती है वो कौन सी बनती है? आपने कहा पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। ये कैसी चलती है? तो आपने कहा ये अनंत से लेके एक माइनस तक चलती है। जैसे मैंने कहा कि -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है। ठीक, और फिर मैंने कहा कि 0 है, फिर 1 है। ठीक, फिर मैंने कहा कि +2, 3, 4 और अनंत तक चलती हैं। मतलब वे संख्याएं जो अनंत से 1 माइनस तक, माइनस में चलती हो, अनंत से लेके 1 तक माइनस में चलती हो, 0 से 1 तक सीधी किस में जाती हो? आपने कहा कि 0 से सीधी अनंत तक जाती है वे संख्या क्या कहलाती है? प्लस में जाती है वे संख्या क्या कहलाती है? तो आपने कहा पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्या जो प्लस माइनस दोनों में हो, प्लस माइनस दोनों में होती है, वे कौन सी संख्या कहलाती है? आपने कहा पूर्णांक कहलाती है। पहले अनंत से 1 तक माइनस में आए, फिर 0 से अपन अनंत तक प्लस में गए, तो ये कौन सी संख्या कहलाई? आपने कहा पूर्णांक संख्या कहलाई। क्या यहां तक रुक जाएंगे? क्या यहां तक रुक जाएंगे? हम नहीं रुकेंगे, यहां तक नहीं रुकेंगे, हम आगे भी हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कंडीशन कैसी बनती है वो देखो। यहां पर क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो देखो आप। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास
यदि ए और बी पूर्णांक संख्या है, यदि आपके पास दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो देखो किस प्रकार से कंडीशन बनेगी। मैंने कहा पहली कंडीशन क्या बनेगी आपकी, पहली कंडीशन क्या बनेगी भाई साहब आपकी, तो आप कहोगे, यहां पर लिख रहे अपन इसको, पहली क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगे। मैंने कहा क्या ए प्लस बी पूर्णांक संख्या होगी। दूसरा, क्या ए माइनस बी पूर्णांक संख्या होगी, क्वेश्चन दूसरा। तीसरा, क्या ए गुणा बी पूर्णांक संख्या होगी। मैंने कहा चौथा क्या बनेगा, मैंने कहा क्या ए बटे बी पूर्णांक संख्या होगी। और पांचवी कंडीशन क्या बनती है, आपने कहा क्या ए पे पावर बी पूर्णांक संख्या होगी। एक कंडीशन है आपकी, आंसर आपको बताना है। 5 कंडीशन यहां पर बनती हैं, 5 ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार बता रहा हूं। एक एक क्वेश्चन कॉपी पर नोट करिए, ठीक, अच्छी तरह से उसको बार बार देखिए, रिपीट करिए कि कहां पर मुझसे गलती हो रही है, कहां नहीं हो रही है, सब चीजें यहां पर देखिए आप, ठीक। चलो, मैंने आपसे कहा क्या ए प्लस बी पूर्णांक संख्या होगी। अगर मैं किन्हीं दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ूं तो मुझे क्या पूर्णांक मिलेगा, क्या मुझे पूर्णांक मिलेगा, बताओ, मिलेगा। प्लस और माइनस दोनों में होगा तो मतलब पूर्णांक मिलेगा, मिलेगा ना। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, आपने कहा यस, मतलब किन्हीं दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अगर अपन किन्हीं दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ेंगे तो अपन को एक पूर्णांक संख्या मिलेगी, ये सही है, ठीक। चलो, ये माइनस की बात करें मैंने आपसे कहा यदि किन्हीं दो पूर्णांकों को अपन एक साथ घटाएं, किन्हीं दो पूर्णांकों को अपन एक साथ घटाएं तो क्या अपन को पूर्णांक संख्या मिलेगी भाई साहब, बताओ, मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। यहां पर आपको मिलेगी क्योंकि मैंने आपको बताया है पूर्णांक का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों में संख्या होती हैं। तो यहां पर तुम चाहे प्लस, यहां पर चाहे प्लस लिख दो, यहां पर चाहे माइनस बन जाए, अपनी क्या संख्या बनेगी, आप कहोगे भाई साहब पूर्णांक संख्या बनेगी। तो यहां पर भी मैं कंडीशन में क्या लिख दूंगा, तो आपने कहा सर एस, एस सर एस कंडीशन बनेगी आपकी हर जगह। चलो, इसके बाद अगर मैं गुणा की बात करूं, मैंने कहा यदि किन्हीं दो पूर्णांकों को मैं आपस में गुणा कर दूं, आपस में अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या मुझे एक पूर्णांक प्राप्त होगा, क्या मुझे एक पूर्णांक मिलेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में चलती है। तो यहां पर भी कंडीशन क्या बनेगी, आप कहोगे एस। और मैंने आपसे कहा है कि अगर एक भी कंडीशन यहां पर नेगेटिव बनती है तो पूरा क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ध्यान रखना एक एक चीज, ठीक। चलो, यहां पर मैंने कहा ए बटे बी पूर्णांक संख्या होगी, आप कहोगे भाई साहब ये नहीं होगी, क्या, तो आपने कहा नो सर, क्योंकि ये बटे बी मतलब ये तो बनेगा नहीं। अगर मैं यहां पर माइनस के 2 लेता हूं, यहां पर 1 लेता हूं तो माइनस के 2 बनता है। अगर मैं यहां पर माइनस के 2 लेता हूं और यहां पर 3 लेता हूं तो ये क्या है, परिमित संख्या में पहुंच गए, पूर्णांक तो नहीं बनी। तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, नो, नो सर नो, ठीक। अब यहां पर आ जाओ तुम, ये रामबाण होने वाला है आपके लिए। मैंने कहा क्या b पे b की पावर, अगर मैं किसी पूर्ण संख्या पर किसी पूर्ण संख्या की पावर चढ़ाता हूं, स्क्वायर करता हूं या कोई संख्या रखता हूं वहां पर, तो क्या मुझे पूर्णांक संख्या मिलेगी, बताओ, मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो देखो। तो यहां पर भी अपन कंडीशन क्या दर्शाने वाले हैं, आपने कहा सर नो। अगर मैं 0 की पावर 0 यहां पर चढ़ाता हूं, 0 क्या है, आपने कहा 0 सर पूर्णांक संख्या है ना, 0 पूर्णांक,
और मैंने कहा कि 0 पूर्णांक ये भी है। अगर मैं 0 पे 0 चढ़ाता हूं तो इसको मतलब होता है, इसका जो मतलब निकलता है वो अपरिभाषित निकलता है, मतलब हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि अगर एक भी कंडीशन आपकी नेगेटिव बनती है तो पूरा आपका क्वेश्चन नेगेटिव में चला जाएगा। देखो कंडीशन बन गई, मतलब 0 पे अगर 0 की पावर चढ़ा दोगे तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? क्या नहीं कर पाओगे, तो मतलब ये अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित का मतलब जिसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां पर भी कंडीशन क्या बनी? आपने कहा सर नो कंडीशन बनी। क्या बनी? नो। एक तो इसका ये कारण हो गया, एक तो मैंने आपको एक कारण आपको इसका ये बता दिया। दूसरा कारण देखो, अगर मैं आपसे कहूं 5 है सर हमारे पास ये, और मैं माइनस की इस पर 2 चढ़ा देता हूं पावर, माइनस के 2, तो आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है? 1/5 पे 2 आता है। जब 1 ऊपर पहुंचता है तो ये बटे में प्लस में बन जाता है, और इसका जो मतलब क्या होता है? 1/25। तो क्या 1/25 आपकी पूर्णांक संख्या है पूर्णांक? नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन होती है आपकी। मतलब ये कंडीशन 0 पे 0 की अगर पावर चढ़ा दे तो ये अपरिभाषित होता है। और मैंने कहा 5 पे अगर माइनस के 2 की पावर में चढ़ा देता हूं तो इसका मतलब 1/25 होता है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से ये पूरा नेगेटिव में चला जाता है। किस में चला जाता है? नेगेटिव में चला जाता है। ये आपकी यहां पर जो संख्या होती है वो पूर्णांक यहां पर कंप्लीट होती है। कौन सी संख्या? पूर्णांक। इंपोर्टेंट है, मजेदार है। ठीक, एक एक चीज यहां पर देखते जाना, कॉपी पर नोट करते जाना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ये मैं दावे से कहता हूं। ठीक, चलो अब हम दूसरी संख्या की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। ये आपकी पूर्णांक तीसरी संख्या भी खत्म होती है। कंडीशन अपन ने बना ली है, कौन कौन सी कंडीशन बनती है, कौन कौन सी कंडीशन नहीं बनती हैं। चलो जो अब पूर्णांक चले जाओ, दूसरी संख्या को भी आने दो। क्या आप ही बने रहोगे? अब इसके बाद हम चौथी संख्या क्या देखने वाले हैं? मैंने कहा कौन कौन सी हो गई? आपने कहा प्राकृतिक संख्या हो गई, आपकी पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखो परमेय और अपरमेय। आपने कहा कि चौथी संख्या आपकी क्या आती है? तो आपने कहा परमेय संख्या। कौन सी संख्या? आपने कहा परमेय। परमेय को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपने कहा रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? आपने कहा रैशनल नंबर। परमेय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर। ठीक, अब देखो परमेय संख्या क्या होती है तो सबको पता है, लगभग सभी को पता होता है ना। मैंने कहा परमेय संख्या का मतलब क्या है? तो आपने कहा वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हूं। मैंने कहा किसके रूप में लिखी हूं? तो आपने कहा वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो। मैंने कहा कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हूं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा सर उन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं? आपने कहा परमेय संख्या, मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हो उन्हें हम परमेय संख्या बोलते हैं। मैंने कहा किस प्रकार? तो आपने कहा जैसे मैंने कहा 1/2, 1/3। ये परमेय जो संख्या है वो प्लस माइनस दोनों में चलती है। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस की 11 क्या है? परमेय है क्या अपरमेय है? तो आप कहोगे भाई साहब ये परमेय है। मैंने कहा माइनस प्लस दोनों में चलती है। आपकी कौन सी संख्या? आपने कहा कि परमेय संख्या। 1/2, 1/3, क्योंकि ये -11 है तो मैंने इसके बटे में 1 मान लिया। ऐसे मैंने कहा 0 है, 0 1 क्या है? आपने कहा परमेय, क्योंकि इसके बटे में क्या मान लेता हूं? 1। मैंने कहा कि अगले की बात करूं तो मैंने कहा 5 क्या है? परमेय संख्या, इसके बटे में मैं 1 मान लेता हूं। मैंने कहा 6 क्या है? परमेय है। 7 क्या है? ये सभी जो संख्याएं हैं वो क्या है? आपने कहा परमेय संख्या है। मैंने कहा 22/7 क्या है? तो आपने कहा ये भी क्या है? आपके परमेय संख्या है। कौन सी संख्या? आपने कहा परमेय संख्या। यहां पर मैं अगर 22/7 लिखता हूं, यहां पर कितना है? आपने कहा 22/7 क्या है? तो आपने कहा ये अपनी परमेय संख्या होती है। क्या होती है? आपने कहा परमेय संख्या होती है।
कौन कौन सी आपने कहा 1/2 1/3, मतलब जो संख्याएं बटे में लिखी रहती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं आपने कहा सर, उन्हें हम परमेय संख्या बोलते हैं, परमेय संख्या। चलो अब देखो यहां पर पहले मैं परमेय अपरमेय करवा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि परमेय क्वेश्चन दूंगा, आंसर आपको बताना पड़ेंगे कि कौन सी परमेय कौन सी अपरमेय। पहले अपन इनको दोनों को कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा कि कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे क्या बोला था, यदि ए और बी दो परमेय संख्या हैं आपके पास, यदि ए और बी परमेय संख्या है आपके पास, तो यदि ए और बी दो परमेय संख्या आपके पास है, कौन कौन सी ए और बी, कंडीशन वही बनेगी जो मैंने पहले बताया आपको। मैंने कहा शॉर्ट में लिख दे, क्या इसको शॉर्ट में लिख दे रहा है, क्या ए प्लस बी परमेय संख्या होगी, पहला। दूसरा क्या बनता है, क्या ए माइनस बी परमेय संख्या होगी। तीसरा, क्या ए गुणा बी परमेय संख्या होगी, तीसरा। चौथा, क्या ए बटे बी परमेय संख्या होगी, पांचवा। क्या ए पे पावर बी परमेय संख्या होगी। इन संख्याओं को आपको बताना है। मैंने कहा कंडीशन अपनी जो बन रही थी वो 5 बन रही थी। देखो 5 ही है, प्लस में है, माइनस में है, गुणा में है, मैंने कहा भाग में भी है और ये स्क्वायर में भी है। चलो मैंने कहा कि पांचों कंडीशनों को आपको बताना है, बताओ। मैंने कहा क्या ए और बी, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं किन्हीं दो परमेय संख्याओं को लेता हूं और आपस में जोड़ता हूं तो क्या मुझे परमेय संख्या मिलेगी, तो आप कहोगे यस सर। कंडीशन क्या निकलेगी, यस। ठीक, एक भी आपका कंडीशन यहां पर नेगेटिव नहीं निकलेगा। कंडीशन नेगेटिव नहीं निकलेगा मतलब यहां पर यस आएगा। ठीक, चलो मैंने कहा ए प्लस बी परमेय संख्या है तो यस। अब मैंने कहा ए माइनस बी, अगर मैं किन्हीं दो कौन सी संख्या है, परमेय, यानी यदि मैं किन्हीं दो परमेय संख्याओं को लेता हूं और आपस में अगर मैं उनको घटा देता हूं, अगर आपस में मैं उनको घटाता हूं तो क्या आपको परमेय संख्या मिलेगी, मिलेगी क्या? आप कहोगे सर मिलेगी, क्या मिलेगी, परमेय संख्या मिलेगी, मतलब एस। कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, कंडीशन यहां पर आपकी बनेगी सभी में। ठीक, अगर एक भी कंडीशन यहां पर नेगेटिव बनती है तो सवाल पूरा नेगेटिव में बदल जाएगा। चलो तो मैंने कहा यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी। ए गुणा बी की बात करूं तो यहां पर भी आपकी कंडीशन यस बनेगी। कौन सी बनेगी, आपने कहा यस। ठीक, अगर मैं यहां पर भी बात करूं, मैंने कहा ए गुणा बी में भी क्या बनेगी, आपने कहा यस बनेगी। और मैंने कहा यहां पर क्या बनेगी, आपने कहा नो बनेगी। और यहां पर भी क्या बनेगी, आपने कहा नो बनेगी। आपने कहा सर आपने तो बहुत जल्दी लिख दिया नो नो, तो क्या लिख दिया वो देखो। अगर मैं आपसे यहां पर कहा कि ए बटे बी, ए बटे बी क्या है, ए बटे बी। अब मैंने आपसे पूछा, देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 5 ए है आपका, ये क्या है, आप यहां पर देखें, हाँ यहीं पर देखो, मैंने कहा 5 क्या है, तो आपने कहा ये आपकी परमेय संख्या है। कौन सी, ये परमेय है। और 1/2 क्या है, तो आपने कहा भाई साहब ये भी तो आपकी परमेय संख्या है। अगर मैं, अच्छा ए बटे बी की कह रहे हैं ना आप, चलो ए बटे बी देख लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा ए बटे बी, मैंने कहा अगर मैं ए का मान 0 रख दूं और बी का मान 0 रख दूं, 0 भी क्या है, तो आपने कहा परमेय संख्या है। और मैं अगर 0 का भाग 0 में दूंगा, तो अब मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि 0 का भाग 0 में दोगे तो उसे अपन डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसे अपन अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। तो मैंने कहा कि यह कंडीशन बनती है आपकी इस प्रकार। ठीक, क्या बोलते हैं, आपने कहा अपरिभाषित बोलती हैं सर। चलो अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने कहा ए बटे बी, अगर मैं यहां पर लूं 5, मैंने कहा ए का मान कितना है, आपने कहा ए का मान सर 5 है। और मैं बी का मान 1/2 लेता हूं क्योंकि ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। तो मैं इसे किस प्रकार से लिखता हूं, तो आपने कहा 1/2 का मतलब होता है रूट, और ये 5 पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये कैसी संख्या बन गई, आपने कहा कि ये बन गई आपकी अपरमेय संख्या, ना कि परमेय संख्या। तो कंडीशन यहां पर क्या बन गई, आपकी नो बन गई।
क्या बन गई आपकी 9 बन गई। एक एक चीज देखते जाओ, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखो, रुक रुक कर देखो, अच्छे से देखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कहा 5 पे 1/2 की पावर मैंने अगर चढ़ा दी तो मैंने कहा 1/2 का मतलब क्या होता है, आपने कहा रूट होता है, और मैंने कहा 5 रूट। 5 रूट मतलब कौन सी संख्या बन गई? आप कहोगे सर ये तो आपकी अपरिमेय संख्या बन गई। चलो, तो ये आपकी जो कंप्लीट होती है वो कौन सी संख्या होती है? आपने कहा सर ये आपकी परिमेय संख्या कंप्लीट होती है। कौन सी संख्या? आपने कहा परिमेय संख्या। अब हम आगे की संख्या देखने वाले हैं। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं जो संख्याओं को पढ़ाते हैं तो वो केवल संख्याएं बता देते हैं, आगे नहीं बताते हैं। जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें एक एक चीज देखना होगा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगली जो अपनी जो संख्या होने वाली है वो 5वीं संख्या होने वाली है, और 5वीं संख्या का नाम क्या है? तो आपने कहा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? आपने कहा अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर मैं अपरिमेय संख्या की यहां पर बात करूं, मैंने कहा अपरिमेय संख्या क्या होती है? मैंने कहा अपरिमेय संख्या क्या होती है? आप कहोगे अपरिमेय संख्या को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं, परिमेय संख्या को रैशनल बोला था, तो इसे क्या बोल दो? इरेशनल। तो इसे क्या बोलते हैं? आपने कहा इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? आपने कहा इरेशनल नंबर। ठीक, मैंने कहा उसे बोलते हैं पर रैशनल नंबर, तो इसे क्या बोलते हैं? आपने कहा इरेशनल नंबर। मैंने कहा अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो आपने कहा अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी हो। मैंने कहा वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी हूं। मैंने आपसे कहा, क्या बोला? मैंने कहा वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी हो, जैसे मैंने कहा जैसे क्या बोल सकते हैं? आपने कहा √5, √2, √8, अगला कौन सा है? √9, नहीं 9 नहीं 11। चलो, मैंने कहा ये कैसी संख्या कहलाती है? तो आपने कहा अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें अपन अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आपने कहा इरेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब जो P/Q के रूप में नहीं लिखी हो। चलो, इतनी बात आपकी क्लियर होती है। अब मैं यहां पर ये कंप्लीट करता हूं, और मैं ये जो 5 कंडीशन आपको बताई हैं, इसमें आपको 5 कंडीशन खुद बनानी है। मैं अब आपको कंडीशन नहीं बताने वाला हूं। मैंने कंडीशन आपको एक एक चीज समझा दी है, दिमाग लगाना। अगर कंडीशन नहीं बने तो कमेंट में जरूर बताना कि कंडीशन सर मुझसे नहीं बन रही है, और जिसकी कंडीशन नहीं बन रही है तो मैं आपको पर्सनल उससे बता दूंगा कि कंडीशन कैसे बनेगी। चलो ठीक, तो आप इसकी कंडीशन बनाना। 5 जो कंडीशनें हैं, 5 जो क्वेश्चन बनते हैं आपके किस प्रकार से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको वो पूरे बनाने हैं अपने दिमाग के अनुसार। ठीक, चलो, मैंने कहा ये कौन सी हो गई? आपने कहा अपरिमेय संख्या। अब मैंने कहा पाई क्या है? तो आपने कहा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछा जाता है कि पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा भाई साहब ऐसे तो आप खूब लिख रहे हो, √2 लिख दिया, √8 लिख दिया, पाई लिख दिया। क्या है मतलब? क्या है? क्यों है ये अपरिमेय संख्या? ये आपको पता है क्यों है ये अपरिमेय संख्या? देखो क्यों है। अब मैंने आपसे कहा, पहला, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे कहा 0.526 क्या है? ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताओ क्या है ये? परिमेय है। परिमेय क्या है? क्योंकि हम यहां पर पॉइंट हटा देंगे तो बटे में अपन यहां पर 100 मतलब 1000 लगा देंगे, तो ये कैसी संख्या है? तो आप कहोगे परिमेय संख्या। ध्यान से देखते जाना। अगर मैंने दूसरी कंडीशन आपको बताई, मैंने कहा 0.525 525 525 ये अनंत तक जाती है। मैंने कहा कि 0.525 525 525 ये अनंत तक जाती है, तो ये कैसी संख्या है?
परमेय है क्या परमेय है? बताओ जरा, कैसी है, परमेय क्या परमेय? तो आप कहोगे सर ये भी परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय। क्योंकि आपको पता है यहां पर जो अक्षरों की जो आवृत्ति है वो रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? आपने कहा रिपीट, मैंने कहा यहां पर जो अक्षरों की जो आवृत्ति है वो बार बार रिपीट हो रही है, और जब अक्षरों की आवृत्ति रिपीट होगी तो वो परमेय संख्या कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वो हम भिन्न में देखेंगे। आपको पता है कि यहां पर मैं ये अक्षरों की आवृत्ति को हटा दूंगा तो इस पर बाल लगा देता है। अगर मैं यहां पर बाल लगा दूंगा तो ये जो पूरी कंडीशन है वो हट जाएगी, पीछे की पूरी कंडीशन हट जाएगी, और बार को हटाने पर बटे में 9 9 लिख दिए जाते हैं। क्यों लिख दिए जाते हैं? क्योंकि 3 अक्षर हैं, 3 संख्याओं पर बार होंगे तो बटे में 3 9 लिखेंगे, 2 पर होंगे बटे में 2 9 लिखेंगे। तो क्या बन गई? पी बटे क्यू के रूप में बन गई। तो मतलब ऐसी संख्या भी क्या कहलाती है? आप कहोगे परमेय संख्या कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 0.525 525 525 कैसी संख्या? अनंत तक जाती कैसी संख्या है? तुरंत बता देना कैसी है। आपने का परमेय संख्या है। कौन सी आपने का परमेय संख्या है? चलो इसके बाद अगली में आपको क्या बताने वाला हूं। मैंने कहा कि 0.6258926 ये अनंत तक जाती है आपकी। कहां तक जाती है? आपने कहा कि सर आपने तो ये अनंत तक बना दिया। क्या बना दिया ये? तो मैंने कहा ये भैया मैंने संख्याएं बना दी। संख्याएं जा रही हैं अपने आप अनंत तक। देखो 6 जा रही है, 2 जा रही है, 5 जा रही है, 8 जा रही है, 9 जा रही है, 2 जा रही है, 6 जा रही है। मतलब ये रिपीट नहीं हो रही है। अक्षरों की जो आवृत्ति है वो रिपीट तो नहीं हो रही है। यहां पर रिपीट जब नहीं होती है तो वो संख्या क्या कहलाती है? तो आप कहोगे सर वो संख्या आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? आप कहोगे सर अपरमेय संख्या कहलाती है। अब अगर मैं इन सभी कंडीशनों की बात करूं, अगर तुम इनका मान निकालो, मैंने आपसे कहा कि √2 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1.4148 कछू यहां पर चला जाता है, मतलब अनंत तक जाता है। इसीलिए ये √ जो है वो अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसकी जो संख्याओं की जो आवृत्ति है, संख्याओं की जो आवृत्ति है वो रिपीट नहीं हो रही है। अलग अलग अक्षर यहां पर जो आ रहे हैं, तो अपन ने कहा इसीलिए अपन या तो अपन इसको भी बोल सकते हैं क्या अपरमेय संख्या, और इसको भी अपन अपरमेय संख्या बोल सकते हैं। अगर वो ऐसे नहीं दे और वो ऐसे दे दे तो आप क्या कहोगे? परमेय बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, अपरमेय बोलोगे, क्योंकि √2 का मतलब क्या हो रहा है? 1.4 मतलब ये आवृत्ति मतलब रिपीट नहीं हो रही। 1.41482 कुछ भी आगे चलता जा रहा है। ठीक, तो मैंने कहा कि ये कैसी है आपकी? तो मैंने कहा कि ये अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक, पाई को अगर तुम देखोगे, कैलकुलेटर है ना अपने पास, अगर तुम उसको पाई को उस कैलकुलेटर में रखोगे तो इसमें भी आपकी संख्या रिपीट नहीं होगी। इसीलिए पाई को अपन बोलते हैं अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। मतलब ये नहीं होता है कि सर ये अपरमेय संख्या पाई मतलब क्या है। ठीक, पाई को अगर तुम कैलकुलेटर में रखोगे तो इसका जो मान निकलेगा वो रिपीट नहीं निकलेगा, अलग अलग संख्याओं में चलता आगे बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसीलिए अपन पाई को किस में रखते हैं? आप कहोगे सर पाई को अपन इसीलिए अपरमेय संख्या में रखते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? ये आपकी अपरमेय संख्या हो गई यहां पर। अब देखो मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं जो परीक्षा में पूछा जाता है, 2-3 बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मैंने आपसे कहा √2 पर √2 की पावर, इस पर भी किसकी है? 2 की पावर, √2 की पावर। मतलब कोष्टक के ऊपर √2 की पावर, फिर अगले कोष्टक के ऊपर भी क्या है? √2 की पावर है। ये क्या है? परमेय है क्या परमेय संख्या है? बताना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। क्या है? परमेय है क्या अपरमेय है? चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा √2 आपके पास दिया ही है, थोड़ी लाइट चली गई है, मोबाइल मिलकर। मैंने कहा कि ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है?
आप कहोगे ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है, तो आप कहोगे ये जो संख्या है वो हम पहले निकालेंगे संख्या को, पहले हम निकालेंगे कि ये परमेय है कि अपरमेय संख्या है। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा √2 तो ये आपके पास है ही। ठीक, अगर मैंने कहा √2 का मैं √2 में गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये रूट के ऊपर रूट लगा है तो अपन गुणा कर देते हैं। तो मैंने कहा अगर हम इनका गुणा करेंगे, अगर हम इनका दोनों का गुणा करेंगे, मैंने कहा अगर मैं दोनों का गुणा करूंगा तो केवल मेरे पास क्या आएगा, तो आपने कहा सर आपके पास तो केवल 2 ही आएगा, क्योंकि √2 का मैं √2 में गुणा करता हूं तो अपने पास जो संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, आप कहोगे 2 ही निकलेगी। और मैंने कहा जब 2 निकलेगी तो मैंने कहा कि √ देखो ये 2 है, मैंने कहा 2 पे पावर किसकी है 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट गया कि नहीं बोलो, तब ये कट गया आपका तो बचा 2। तो मैंने कहा ये कौन सी संख्या कहलाएगी, आप कहोगे ये आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, आप कहोगे सर ये परमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, आप कहोगे परमेय संख्या कहलाएगी। ये जो संख्या है वो 5वीं भी आपकी पूरी कंप्लीट होती है, 5वीं संख्या भी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। ठीक, कल की वीडियो में हम और आगे संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। 4-5 संख्या और आपकी इंपोर्टेंट आती हैं, वो हम अगली वीडियो में यहां पर देखेंगे। लाइट चली गई है तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम जो आ रही है, तो हम कल अगली वीडियो बनाएंगे संख्या पद्धति की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सबको फैला दीजिए, क्योंकि आज से अपना मैथ स्टार्ट हो गया, रामबाण स्टार्ट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।